सवाल है, सर्दी में कौन कौन सी बीमारियां बच्चों में या घर वालों में जन्म लेती हैं और उनको किस तरीके से रोका जा सकता है? देखिए, शुरू में जिस तरह बात की मैंने, सर्दी के सीज़न में क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, फ़ैन इतने ज़्यादा नहीं चल रहे होते और अफजाइश भी ज़्यादा होती है, तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड भी आजकल देखें, टाइफाइड एक ऐसा मर्ज है जो कि कंटिन्यू रहता है हर सीज़न में। इसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है? कंटामिनेटेड वाटर, और स्पेशली सेवरेज लाइन के पानी में ये पाया जाता है। अगर हमारे घरों में जब वाटर टैंक्स जो कि ज़ेर ज़मीन होते हैं, कोई सेवरेज लाइन करीब से गुजर रही हो, पानी खुदा न खासा उसमें शामिल हो गया, तो वो समझिए उसमें शामिल हो गया और आपके पीने के पानी में आपके अंदर जा सकता है, एक बात। दूसरी बात, जो हमारे विलेज के पीपल्स होते हैं, अगर कोई इफेक्टेड पेशेंट रफ़ा हाजत के लिए नहरों का या दरियाओं का इस्तेमाल करता है, उसके किनारे बैठ के ही काम करता है, तो वो जर्म्स, वो वेस्टेज अगर पानी में शामिल हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता दरियाओं नहरों से होता हुआ शहरों में आ जाता है, ठीक है। इस चीज़ को लिए बड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि लोगों में ये बात बतानी चाहिए कि अगर आपने रफ़ा हाजत करनी है तो अफेक्टेड पेशेंट तो कम से कम इन जगहों पर एहतियात करें, जो प्रॉपर आपके लिए जगह बनाई गई हैं वहाँ ये काम करें, क्योंकि वो अगर वेस्टेज पानी में शामिल होता है तो हमारे घरों के टैंक्स में आ जाता है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जब किसी बच्चे को रफ़ा हाजत के लिए जाना हो तो आप उसको ये सिखाएं कि आपने अच्छे से हैंड वॉश करने, क्योंकि अगर जरासीम हाथ में रह गया तो वो पेट में चला जाएगा और वो टाइफाइड का बाइस बन जाएगा। टाइफाइड बेसिकली इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो कि बॉडी के हर पार्ट को अफेक्ट करता है, स्पेशली हमारे ब्लड को भी, ठीक है। इससे बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पानी को बॉयल करके पीना है, बच्चों के लिए भी, खुद के लिए भी, क्योंकि टाइफाइड एक ऐसा मर्ज है वो एवरी एज इफेक्ट करता है, ठीक है, बच्चे हों, बड़े हों, जवान हों, सबको, और ये हर सीज़न में होता है। इसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा सर्दी का असर होता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जो कि वेदर की वजह से और ज़्यादा हो जाता है। कुछ लोगों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है वो हर किस्म के माहौल को मैनेज कर लेते हैं, कुछ इतने लाइट इम्यूनिटी के होते हैं कि वो ज़रा सा डस्ट के माहौल में जाते हैं, उन्हें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी शुरू हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारा क्या होता है कि आजकल हम चूँकि जंक फूड्स और फास्ट फूड बहुत खाते हैं, यानी कि एक कॉल की आपके घर पे बाहर से खाना मौजूद है, इस चीज़ का एहतियात करने की ज़रूरत है। घर का हाइजीनिक फूड खाएं, कभी कभी तो चलता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं इस चीज़ से तो इनकार नहीं करूंगी कि बिल्कुल ना खाएं, खाइए, बिल्कुल खाइए, लेकिन थोड़ा खाइए, अच्छा खाइए, कम से कम खाइए, ठीक है ना, क्योंकि आपकी सेहत आपके हाथ में। अगर मैं समझती हूँ कि अगर आज से 10 साल पहले कोई किसी डॉक्टर को बोलता कि जी खाना खाएं, शायद वो मुर्ख मुसल्लम पे टूटता, लेकिन अभी वो सिंपल दाल चावल सब्जी को प्रेफर करेगा। नहीं, हालात के हिसाब से हमें अपनी अगर हेल्थ रखनी है तो इन चीज़ों से हेल्थ बनती है, रिच थिंग्स से नहीं, ठीक है। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हो अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, और सबसे बड़ी बात, हम ईज से डिजीज की तरफ जाते ही जब हम कवानीन कुदरत से इनराफ करते हैं, ऐसे ही है। तो इन सारी बातों पे अमल करने की बहुत जरूरत है ताकि हम जो सीजन को एंजॉय करें, ना कि वो बीमारी में गुजारते हैं। अच्छा, एक सवाल जो कि जनरल है बड़ा, ठीक है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और आप समझ सकती हैं मेंटल साइकी या लड़कों की साइकी की मैं बात करूंगा। अक्सर ये होता है कि अब ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा डेंगू मार्केट में आ चुका है, बहुत ज्यादा आपका टाइफाइड आ चुका है। अच्छा, अगर आपको हाई फीवर है, लड़का एक ही दिन में हॉस्पिटल जाने की बात करते हैं, डॉक्टर के पास जाने, ये तो है ही जनाना तबीयत का मालिक है भाई। वो नीले पत्ते में सफेद गोली आती है, 2 खा लो बुखार उतर जाएगा, हमें भी है, एक तो ये मसला। और फिर सेल्फ मेडिकेशन करते करते जब 3 से 4 दिन बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं, या तो नमूनिया बिगड़ जाता है, या टाइफाइड बिगड़ जाता है, या डेंगू के एकदम से वो ड्रॉपिंग सिस्टम शुरू होता है, यानी जो प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं, वो कभी कभार 1 लाख पे भी आ जाती है, 60,000 पे भी आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप कैसे अवेयर करेंगी कि बेचारे जो आजकल डर के जाना भी चाहते हैं, लेकिन इस डर से नहीं जाते कि खानदान वाले या घर वाले बोलेंगे ये तो है ही लड़का जनाना तबीयत का। देखिए, जनाना तबीयत का तो मैं नहीं समझती इसमें, अगर वो ये कर रहा है तो समझती हूँ ही इज गुड पर्सन, कि वो अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है, फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहता है ताकि आया मेरा मर्ज बढ़ ना जाए, मैं मजीद बीमार ना हो। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब हम अल्लाह के नबी की उम्मती हैं तो हम जब कभी बीमार होते हैं तो सबसे पहले हमारे उसमें गुनाह बख्शे जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, कभी भी अगर कोई बीमारी, कोई तकलीफ आ जाती है, तो अगर आपको ये पता हो कि ये काम मैंने करना है और मेरी तबीयत खराब होगी, तो उसका मतलब आपने अपने आप को हलाकत में डाला। देखिए, बीमारी अल्लाह की तरफ से, उसके इलाज कराना सुन्नत है। अगर आपको लगता है कि अगर मैंने आज ये ट्रीटमेंट डॉक्टर से नहीं लिया मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, तो आप उसी दिन जाएं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। और अगर कोई ये कहता है कि ये जनानी तबीयत है तो बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ख़वातीन बहुत सुलझी हुई समझदार होती हैं। देखिए, क्या होता है कि अगर नज़ला ज़ुकाम हल्का फुल्का, थोड़ी बहुत सेल्फ मेडिकेशन सब कर लेते हैं। कोई आपके किचन से आपने कोई जो कहवा पी लिया जो कि नॉर्मली फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा
करता है, अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है। और आप जब हेल्दी हैं तो आपके सराउंडिंग में लोग भी हेल्दी रहेंगे। अगर आपको नज़ला जुकाम खांसी आप पड़े हुए हैं, डॉक्टर क्या नहीं जा रहे हैं, तो इसमें आप 4 लोगों को और इस डिजीज में मुब्तला कर देंगे खांस के। ठीक है, तो कोशिश ये करनी चाहिए, अगर आपको कोई तकलीफ है, आपको लगता है 1-2 दिन में सेट हो गई, ओके, नहीं होती फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें उसके बाद, ताकि आपको मजीद तबीयत बिगड़ने से बचें। देखिए हमारी साथ मसला ये है कि हम छोटी बीमारी को डॉक्टर को नहीं दिखाते, जब वो बिगड़ जाती है, बड़ी हो जाती है, तब जाते हैं। सही ना, तो उससे पहले दिखा दें कि छोटी चीज़ क्योर भी हो जाती है, ट्रीट भी हो जाती है। बिल्कुल, एक मिसाल भी मैं दूंगा, थोड़ी सी फनी भी है और थोड़ी सी सबक आमेज भी है कि एक लाल अस्पताल है